24/7 में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के इस एडिशन प्रतिभा अरुणाचल 2021 में हमारा मकसद था कि हम आप सभी को अरुणाचल के प्रतिभाशील व्यक्तियों से मुलाकात करवाएं। तो आज के हमारे इस एडिशन के पहले शख्सियत हैं मिसेस मौसमी भट्टाचार्य। आज हम उनके घर पर आए हुए हैं, तो हम अंदर चलेंगे और उनके जर्नी के बारे में उनसे जानेंगे। तो आइए चलिए हम अंदर चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। तो हम मैम के घर में आ चुके हैं। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इस इंटरव्यू के लिए आप राजी हुई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले तो मैम हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग जो बैकग्राउंड है वो आपने कहाँ से की है? ओके, एक्चुअली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप अरुणाचल में हूँ। मेरे पापा अरुणाचल में 1952 में आए थे यहाँ। फिर यहाँ सर्विस में फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज तेजू। ओह वाओ, व्हेन इट ओपनड इन 1986। आपने कब रियलाइज किया कि आप पोएट्री करना चाहते हैं? My father and mother both are well educated and they were voracious readers. Wow. So there is a big district library in Teju and I used to accompany them to that library, and I also became a bookworm from a very tender age. I can say maybe from class 6 or 7 I started reading books. Okay. And by the time of graduation, perhaps I have read almost half of the library. Oh wow. You won't believe? Yeah. So I was so much addicted to books. And that actually मेरा जो घर था वहाँ कल्चर या लिटरेचर ये सब को लेके बहुत ज़्यादा बातचीत किया या बहुत ज़्यादा इसको मतलब एनकरेज किया जाता था। तो बहुत ही छोटे एज से, बहुत ही छोटे समय से हमने रविंद्रनाथ टैगोर, देन नजरुल इस्लाम, इनका जो पॉइंट्स है उसको रिसाइटेशन हम लोग बिना देख के बड़ा बड़ा लंबा लंबा पॉइंट्स रिसाइट कर लेते थे। देन सम इंग्लिश पोएट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, देन गॉर्डन बायरन एंड अदर्स किड्स मुझे बहुत पसंद था। एंड आई गॉट the time I got so many prizes in literature, literary activities in schools and colleges. Oh, wow. And perhaps that helped me, and since I was a voracious reader, although all through my life I am just reading books, Wow. one after another, whatever I get. Even I sincerely I love reading newspapers. Nowadays due to this pandemic we are not getting newspapers, and I feel some vacuum. Every time during the morning tea, me and my husband both we will just take to newspapers and we will read, and I feel a tinge of romanticism in that. Oh wow. Just holding the newspaper and sipping that morning tea. Yes. तो इसके बाद कहीं मेरा सब कुछ छूट गया because my kids were very young that time. I had to tend to them. जब जयरामपुर में पोस्टिंग हुआ, मेरे किड्स भी धीरे धीरे बड़े हो गए, तो अचानक फिर से मेरा वो जो एक जो लिटरेरी एक्टिविटी तो उसके लिए जो एक क्या कहते हैं उसको प्यार था, वो फिर से शायद जाग उठा मेरे में। और ये जो मैं राइटिंग मैंने स्टार्ट किया, ये एक्चुअली आई स्टार्टेड वेरी रिसेंटली, जस्ट 2 or 3 years back. And I would say that my first story has been published by Terry Quigley in 2018. Okay. Wow. The name of the story was Delicate Sprouts. So आप सिर्फ पोएट्री में ही नहीं बल्कि कहानियाँ भी लिखती हैं? Yeah. Okay. मैं स्टोरीज आर्टिकल्स भी लिखती हूँ, और लेकिन मेरा ज़्यादा रिकॉग्निशन मुझे पोएट्री में मिली है। अच्छा, तो मैम हमारा अगला सवाल है कि एक गवर्नमेंट टीचर होने के साथ साथ आप एक हाउस वाइफ भी हैं, तो घर को संभालने के साथ साथ काम को संभालते हुए आपको इस फील्ड को परस्यू करने में कितना डिफिकल्टी फेस करना पड़ा? बीइंग अ वुमन स्पेशली, जैसे कि आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि आपके बच्चे भी थे, आपको उनकी देख रेख भी करनी थी, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो आपको फेस करनी पड़ी? ओके, एक्चुअली ये मैंने फेस किया जब मेरे बच्चे बिल्कुल यंग थे, उनको देखना पड़ता था। तो हॉबीज़ में मैं इतना उसमें अपना
इंटरेस्ट मतलब दिखा नहीं पाती थी। ये वो बड़े जब हो गए तब थोड़ा सा सब तरफ थोड़ा स्टेबल हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा। और मैं कुछ भी मैंने जीवन में किया है आफ्टर मैरिज, तो उसमें मेरा हस्बैंड का बहुत एक बड़ा रोल है। वो बहुत सपोर्टिव है और हमेशा मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और खुश होते हैं। कुछ भी मुझे अचीवमेंट मुझे मेरा तरफ आता है तो वो बहुत खुश होते हैं। ये सब है। मैम, आई एम श्योर हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपसे कि अब तक आपकी कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं, कौन अवार्ड्स हैं, रिकॉग्निशंस आपको मिले हैं। काइंडली हमारे दर्शक को थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक्चुअली जब मैंने राइटिंग स्टार्ट किया, मैंने शायद 16 या 17 से मेरा राइटिंग मैंने स्टार्ट किया एंड scribbling these poems and all. So first I got my recognition in 2019 from a Facebook group, very prominent Facebook group of writers, Chrysanthemum Chronicles, that declared me Poet of the Month. Oh wow. In 2019 June. Okay. So that gave me a boost to just carry on with my works and more dedicatedly, with more sincerity. Okay. And after some months, I was inducted in Writers Unions of Kazakhstan, a very respectable organization where big luminaries in literary fields are also there as members. And after that, I got a Peace Prize, Keshwar Tony Peace Prize from Canada. Oh wow. Yes. Then recently I got a award from Bangladesh. An organization called Puri Ganga gave me that award. And due to this pandemic, they are unable to send me the metal crest and certificate. Soon the things will arrive. I hope. So in this way, there are other recognitions also. Just last month, I won a poetry competition. वो एक फेसबुक ग्रुप का ही था, 2 ग्रुप का कोलैबोरेशन में, और वो बहुत ही बड़ा एक कंटेस्ट हुआ था, तो उसमें मुझे 2nd पोजीशन मिला था. सो आफ्टर दैट देन आई कैन से आई वाज आल्सो chief sub-editor of a magazine for a brief period called Namaste Ink. Okay. So I can show you this magazine. This magazine where I had my article and I was chief sub-editor for a brief period. It's really nice. Then I got award from Gujarat Sahitya Academy in last year 2020. आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आगे आपने क्या प्लान कर रखा है, आगे आपकी जर्नी किस तरफ जाने वाली है और आपके प्लान में क्या क्या है. I have contributed so many poems, short stories, articles to different magazines, newspapers, then e-zines, everything, and then anthologies, national and international. And still date, I am always contributing, but I'm yet to come out with my own book or own collection of poems. So I'm thinking of publishing a book of my own, a book on poems, and then short stories, and then maybe a novel also. देन मैम कोई टाइम पीरियड सोच रखा है आपने, हमारे दर्शक कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे ये बुक या आपका जो भी कलेक्शन है? Within 1 or 2 years. 1 or 2 years. Yeah, I hope. हमारे यूथ के लिए आपके पास कोई ऐसा मैसेज या फिर आप हमारे यूथ को कुछ बोलना चाहते हैं तो? ओके, मेरा मैसेज होगा, पहला जो है, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. Do not think, don't give the thought to what your age is. At any age you can do anything. For that you have to be patient and hardworking. Yes, because nothing comes in a silver platter for anyone. You have to fight for it and you have to earn it. Yes. Yeah. And one must have a passion, a hobby, a dream, other than what he is doing. Yes.
because after a certain point you will see life will become meaningless if you don't have a hobby to pursue, Yes. a dream. Mm-hmm. And I think we should have such things in us. And that is the message to the youth who normally I am what I want to say as a teacher, that I find the youths of this age are confused. They don't know what to do. I want to tell them, then don't be confused. Huh? You have the potential to do something, because there is nothing in this world that we can't do. So this is my message. वाह मैम, दैट वाज ट्रूली ब्यूटीफुल. आई होप हमारे यूथ को ये मैसेज समझ में आया होगा. एंड देन आपकी स्टोरी जो है, आई होप हमारे यूथ को इंस्पायर करेगी. वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट वाज अ रियली अ ग्रेट प्लेजर टू हैव मेट यू टुडे, एंड आपसे बात करने का ये जो मौका मिला है, इट वाज रियली ग्रेट फॉर अस. थैंक यू सो मच. Thank you.